ठीक हो? ना पहले सितारा ठीक हो, आने दे उसके बाद। बहुत स्टूडियो मेरे साल से चैनल जब में तक लगे ये कर रहा है, अपनी सालों में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जान मुझे साथ सब कर। एक जवाब देना है सितारा को, आप लोगों में सितारा से को कोई भी प्लीज अगर थोड़ा सा एक ही बोलना मिनट और किसी मुझे को समझ नहीं आ रही, किसी की कोई आ गई हमको सारा, नहीं सारा आ गई। अब हाँ, आप म्यूट, सारे म्यूट हो जाए, अपने अपने आप को म्यूट कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं वालेकुम बिल्कुल सलाम। आज लाइव चल रही है हर जगह पर। अपना हस्बैंड भी गया लाइफ पे, आज तुम्हारा हस्बैंड भी। और सारी लाइव में सिर्फ सितारा यासीन ही चल रही है। ये हम कर रहे हैं सीन। भले मैं नहीं हूँ वहाँ पर लाइव में, लेकिन नाम मेरा ही चल रहा है। मैं कहती हूँ ये वाली बात भी किसी किसी को नसीब होती है। और यहाँ पे आप देखिए, कन्विंस किया जाता है, बात की जाती है, बोलो मरियम हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप माने देखें। मैंने तो यही कहा था कि आपने जो भी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करती हैं, आप जाके जहाँ जो चीज़ें जहाँ देनी है वहाँ पे जाके बात करें। वाई मरियम, मरियम ही क्यों? और चलो मैं उनको बहुत, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी कि भाई मैं उनको गालियाँ गलौज नहीं करती हूँ और सारी चीज़ें। चलिए ये वाली बात भी अगर हम चीज़ समझ लेते हैं, मगर इस तरह से आप किसी भी उस बात को तोड़ना, सपोर्टर को तोड़ना और ये बात कहना कि व्यूज खाते। मैं गई हूँ तो वहाँ पे 6000 व्यूज आपके हुए हैं। मेरे नहीं घर नहीं पे नहीं, सितारा मरियम सिस्टर मेरी बात सुनो। आप जब गई थी ना, वो आपके सामने ही मीठा मीठा बोल रहे थे। आपसे निकलने के बाद में उन्होंने कितनी बुराइयां करी फिर आपकी, पता है औकात आपको? उनकी देखिए, फिर औकात ये है ना कि अगर आप सामने मुंह पे मेरी इस तरह बोल रहे थे कि हाँ जी कन्विंस कर लेते हैं, अगर मैं लॉलीपॉप लेके इनकी कन्विंस हो जाती तो भाई बोल देते वाह 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 वाह। अब जब मैं वहाँ पे उनको खली वली करवाने गई तो ऑब्वियसली उनका तो इतना जलन तो बनती थी। मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ दुबई में बैठे समझो कि मतलब मेरा नाम तो चल रहा है इनके पास, कोई रीच है ही नहीं। सितारा मतलब तू ही ना, सितारा दी आप सितारा बहुत अच्छा सितारा के कहते साथ हो तू यार, ही सच एक बात बहुत करूं। मरियम सितारा, सितारा देख एक तुम्हारे एक लिए करके बोलो, एक एक बोलो। मिस्टर जाहिद तेमीना, सितारा मिस्टर जाहिद तेमीना तुम्हारे लिए बहुत करते हैं और मैं पहले से भी तुम्हारे साथ है। मुझे कोई इसमें वो नहीं है फायदा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे चाहिए अभी तुम भी लाइव करो, आओ बोलो जैसे तुम्हारी बहन तुझ पे तोमत डालती है, तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ सितारा, वी आर ऑल विथ यू, जैसे सलमा के साथ सब है, हम तुम्हारे साथ स्टैंड सितारा को फाइन है। बोलने दो, ओके बोलो ओके सितारा। जो भी यहाँ पर लाइव में यहाँ पे देख रहे हैं उनका सबका दिल से थैंक यू सो मच। और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो भी लोग मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनको मेरे नाम की जरूरत है, मुझे उनके नाम की जरूरत नहीं है। तो उनको ये कंट्रोवर्सी और मजीद बढ़ानी है। मैं किसके नाम की कंट्रोवर्सी लेकर चलूँ, किसके नाम की लेकर चलूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। सितारा आपका नाम अस्सलाम क्या? वालेकुम सितारा। आपको आवाज हाँ, आपको किसी भी की कंट्रोवर्सी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आप तो चलती फिरती कंट्रोवर्सी है। आपके नाम से सब कमा रहे हैं। स्टार बना दिया है। देखिए सितारा, मैं एक चीज कहूँ, हमें सलमा से ये गिला है, हमें सलमा से ये गिला है, वो बहन के ऊपर तोहमत लगा रही है, सब कुछ कर रही है, तो वो बहन के नाम का चैनल क्यों यूज कर रही है? डिलीट कर दे उसको। चैनल सबसे पहले डिलीट करना चाहिए था। मैं बिल्कुल यही बात बोली हूँ कि जब नफरत होती है ना, तो नफरत में सबसे पहले उसकी हर एक याद को मिटाया जाता है, उसकी हर एक चीज़ को मिटाया जाता है। क्योंकि मेरे दिल में भी एक दफ़ा मेरे दिल में जब आया ना, तो उनके साथ की जो मेरे चैनल पर वीडियोस थी ना, सबसे पहले मैंने उनको डिलीट किया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था वहाँ का, कि वहाँ पर बुला के जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे वहाँ की एक इतनी सी याद भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अल्लाह पाक जो है ना, अगर मैंने वो डिलीट भी किया, मैंने वो हटाई है, तो मुझे अल्लाह पाक पैसे भी दे रहा है। उन्होंने अभी तक ना वो वीडियोस हटाई हैं और ना ही वो चैनल हटाया है। वो कह तो रही वो है कि वो जाहिर ना है चैनल हटाएंगी ना वीडियो हटाएंगी, क्योंकि वो उनसे जो है आपकी वजह से उनको व्यूज मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो कभी भी नहीं हटाएंगी। तो जाहिर ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, ये तो वो तो नहीं हटाने वाली। कोई बात नहीं, चले और थोड़े पहले भी ले लें, थोड़े और भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। कम से मैं तो कम आपको ना वो मैं तो सितारा की वजह से चला था, सितारा आई थी, वो चैनल चला था और चल भी रहा है, तो अब उसके नाम पे चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो अभी भी नाम ऊपर वो लेकर आए हैं, तो उसको बदनाम करके लेकर आए हैं, खुद का कुछ नहीं देगा। नहीं मैं तो सितारा, सितारा आपको सितारा एक ही की बात कहना चाहूंगी कि अब जो भी हो रहा है ना, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि हम सब खड़े हैं, आपके इतने सब्सक्राइबर खड़े हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली खड़ी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी हम सितारा लोग दी देख आप लेंगे। चुप ही रहा ठीक करो, है, चुप ही रहा करो, बिल्कुल उनकी भी चुप्पी जो है टेंशन ना, नहीं लेनी अब। मैं बिल्कुल आपकी टेंशन चुप्पी जो है ना सितारा दी, हाँ उनको बस, मारती है, आपको वो आपकी टेंशन नहीं चुप्पी लेनी उनको बिल्कुल भी, मारती इन्हें है, करने दो आप जो चुप ही करना रहा है, करो। बाकी हम देख लेंगे इन्हें। नहीं, ये मैं कितना गिर बिल्कुल सकते हैं वो तो हम देख। कि अब हाँ एक एक कर अब बोलिए। मैं कहती हूँ कि ना, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो तकलीफ देते हैं। एक टाइम पे इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, लेकिन इस तकलीफ से ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि इनका एक मेन मिशन और एक जो मेन प्लान था कि इसको मज़ीद हमें और तोड़ना है, तो उन्होंने तोड़ा नहीं है, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो अभी भी दो चार चीज़ें इन्होंने कोई बचा के रखी हुई हैं ना, कहते हैं ये है वो है, तो मैं कहती हूँ पीछे क्या बचा है? इतना कुछ मेरी औलाद पे, मेरे ऊपर क्या कुछ नहीं बोला, मतलब दुनिया का जो गंदा इल्ज़ाम लगाना था वो लगाए। अभी तुम कहते हैं कि नंबर के साथ शो कर देंगे, तो क्या क्या बचा है क्या कि नंबर के साथ शो करें? मैं तो मैं
कभार बहुत दिल करता है कि ये बोल रहे हैं, मैं भी बोल देती हूँ, लेकिन मैं वही बात है कि मैं अल्लाह से डर के मैं चुप हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना कि इनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। नहीं, ये कहते हैं कि सितारा को कहें कि प्रूफ्स लाएं। भाई मसला सलमा लेके आई थी और इसी बात हाँ, से मेरी मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है, उसका हस्बैंड क्या करता है, उसका हस्बैंड कहाँ जाता है, पासपोर्ट दिखाए ना दिखाए, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड के साथ है, जहाँ वो बोल रही है कि मेरा हस्बैंड ठीक है, सितारा खराब है, सितारा गलत है। क्योंकि हस्बैंड के साथ उसको अपनी लाइफ चलानी है और हस्बैंड को उसने एक वो रखा हुआ, सेफ साइड पे रखा, और मुझे गंदा बदनाम करके खुद को अगर थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है तो उसका दिल है, उसकी मर्जी। और मुझे कह रही है वीडियोस में ये भी बोल रही है, मुझे और मत उकसाओ कि मैं लिया क्या लेकर आना बाकी है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सपना, अभी तो वो ये कह रही थी लाइव में कि मैं ये साबित करती हूँ मरियम, आपको मैं चैट्स दिखाती हूँ, ऐसी चीजें दिखाती हूँ, जब आप कन्विंस हो जाएंगी कि सितारा 70% सितारा की गलती है और 30% असगर की गलती है। तो हम सब इतना हंस रहे थे कि ये प्रिंसिपल ये परसेंटेज दे रही है भाई, 30% गंदा है पर मेरा पता है। चैनल नहीं है, मेरा चैनल है, तो जाहिर सी बात है 70% मुझे मिलेगा, मेरे ऊपर डालेंगे तो कुछ ऊपर जाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं जाएगा। यही और और सितारा, बिल्कुल। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि लास्ट, हाँ, दूसरी नैना बात ने ये कि बकायदा आप वीडियो में, इन्होंने है, वहां पे लाइफ में बकायदा इजाज वाली बात पे बिल्कुल एक स्टैंप लगा दिया है नैना ने। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि इसको भी जरा एक जवाब दे के जाइएगा प्लीज। किसको, नैना को? बिल्कुल, नैना ने लाइफ में आके, सलमा की लाइफ में आके जो है इजाज वाले मामले पे स्टैंप लगाया है कि उनके भाई ने ये पिक्चर लीक की है, जबकि तस्दीक हो चुकी है कि ये सब कुछ फेक है। तो नैना ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों आपकी ऐसी दुश्मन बन गई है, मुझे नैना ने समझ क्या नहीं आ रहा। बोला, भाई ने ये पिक्चर लीक की और क्या मतलब तस्दीक हो चुका है, मतलब समझ नहीं आया। तस्दीक इस बात की हो गई है कि जो पिक्चर इन्होंने पोस्ट, हाँ बोले। एक मिनट स्पर्धा, आप प्रॉपरली एक सवाल करो, फिर जाजिब सवाल मैं ये करेंगे। कह रही हूँ, नैना ने जैसे इजाज वाला मसला उठा है, तो मतलब हम जितनी भी सब्सक्राइबर यूट्यूबर व्यूअर्स हैं, हमने इस बात की तस्दीक कर ली है कि वो सारी पिक्चर्स फेक हैं, आपकी सारी पिक्चर्स एडिट है। पर नैना ने सलमा की लाइफ में आकर उस पे स्टैंप लगा दिया कि मतलब वो चीजें फेक नहीं है, इनडायरेक्टली बोला है कि वो चीजें मैं मतलब सितारा और इजाज का मसला दबाना चाह रहे थे, और वो देखो सामने आ गया, और वो भी इसकी अपने भाइयों को इसने मेंशन किया है, दिलबर भाई को। तो आप नैना के बारे में इस पे क्या बात करना चाहेंगे, ये नैना ऐसा देखो क्यों कर रही है नैना आपके के साथ। नैना के लिए मुझे कितने ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्या कुछ नहीं आता, नैना ये बोल रही है, तुम्हारे लिए फलां बोल रही है। जब सगी बहन ये बोल रही है तो मैं नैना को क्या बोलूँ। दूसरी बात, मुझे मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नैना देगी या मेरी बहन यस, देगी, तो ये कौन होते हैं, मतलब ये देखो कि सितारा ये है, यस। सितारा वो है। और यहाँ पे मैं तो मैं नैना भी ये क्यों कहती है, सितारा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सितारा तो नैना क्यों पब्लिक को पागल बना रही है, हमें बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। वो कह रही है कि मेरी सितारा से मतलब अभी भी पर्सनली बात होती है, हम सामने बात नहीं करते, इसका क्या मतलब है, थोड़ा आप इसको भी क्लियर करो। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनली किस तरीके से बात हुई है। अभी भी मतलब अब मैं किसी का नाम लेकर यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि मेरे ऊपर वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो मैं भी इस तरीके से आकर किसी की लाइफ में भी बोल दूँ कि ये देखें, ये नैना की पिक्चर्स हैं, या किसी स्कूटर को पकड़ा दूँ, ये नैना की पिक्चर्स हैं, और मैं आकर बोल दूँ, तो इससे क्या साबित होता है कि वाक़ई नैना उसके साथ थी और नैना को मैंने एक सर्टिफिकेट दे दिया, नैना वाक़ई में उसके साथ हो गया है। तो मतलब जिसको, जो मेरे हेटर शुरू से डे वन से थे, अभी भी वही हैं, और वही इस कंट्रोवर्सी को मज़ीद और खींच के लेकर आना चाहते हैं कि कुछ भी मिले, एक चाहे इतना सा अल्फाज क्यों ना मिले, हमने उसको खींच के यहाँ तक बढ़ाकर और उस पे स्टैंप लगा के ये बोलना है कि ये वाक़ई में ये बात तो ये 100% ये सच बोल गया, और हमने इसको इस तरीके से बयान करना है। तो और उनके करने से, उनके बोलने से वो मतलब कौन है, क्या है कि मतलब वो आकर बोलेंगे और मैं मत, बोलूँगी हाँ वाक़ई में मैं माफ़ी माँगती हूँ, सच मतलब बोल रही हूँ। आपका उनके साथ कोई इस तरह का राब्ता नहीं है। नहीं, ओके। मेरा नैना से पर्सनली कोई उसके साथ मेरी कोई प्राइवेट बात या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दफ़ा हुई है, जब से मैं सॉरी कश्मीर बोल रही हूँ, दुबई में आई हूँ, तो उनकी अम्मी से मेरा फ़ोन पे बात हुई है, तो वो वहाँ पर साथ में बैठी थी कि ये परेशान है, ऐसे-ऐसे वीडियो नहीं बना रही। तो देखिए, मेरे दिल में फिर भी मैं किसी के लिए किसी को परेशानी में नहीं देख सकती। जब उसने ऐसे कहा ना, तब मैंने उससे बात की है, तो मैंने कहा देखो, मेरे ऊपर भी तो बातें करते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, मैंने उस टाइम पे उससे इस तरह से बात की थी। क्योंकि मैं लेकिन सितारा सॉरी,
लेकिन सितारा मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, इस चीज़ से बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि ये एक पीछे से आपके साथ बात करती है, आपका सॉफ्ट हार्ट है, आप उसको दिलासा देते हो, फिर ये लाइफ में आकर आप पे स्टैंप लगाती है, यानी इजाज़ वाला मामला नहीं नहीं राइट है। अभी मतलब ये बहुत अभी ही रॉन्ग मैसेज जा रहा है ना, लाइक अभी इसको मैंने आप ख़त्म करो इसके साथ। जी, जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मैं अभी आप सबसे सुन रही हूँ कि नैना लाइफ में ये सब कुछ बोल के गई है, और मैं वो कहती हूँ ना कि ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब कि ना एकदम से आंखें ना खुल जाती हैं आपकी, जो एक पट्टी बंदी होती है कि ये भी ऐसे बोल सकता है, ये भी ऐसा कर सकता है। तो वो एक मतलब शॉकिंग हो देखिए गया फिर तो अभी हम ये भी कि कह आप सकते हैं लाइफ में कि अब नैना भी एक एक टाइम ऐसा था कि नैना के लिए कितनी गंदगी आई थी वाईटी के ऊपर, और हम सपोर्टर्स ने उस चीज का कितना मुकाबला किया और नैना को सपोर्ट किया। यानी कि वो चीजें आनी चाहिए थी। हाँ यहाँ मतलब बात वही जैसे नैना कह रही है कि यहाँ एक पर चीज है जिसको यहाँ आनी पे मुझे चाहिए, एक बात वो चीज आ ही गई। यहाँ पे मुझे एक बात करनी है कि जो अभी नैना के साथ लाइव करते हैं, नैना को साथ में बिठाते हैं और मेरे ऊपर जो तहमतें लगाते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, तो क्या ये वही नैना नहीं है जिसकी शादी को लेकर जिसकी बॉडी शेमिंग की गई थी? ये वही लोग नहीं है जिन्होंने कहा था कि नैना का ये अफेयर, ये वही लोग नहीं है जिन्होंने ये कहा था कि नैना ने भाग के शादी की है पहला हस्बैंड छोड़ के, ये कि इसकी माँ की शादियाँ, ये वही लोग नहीं है। अब ये इसकी माँ का और सिर्फ इस दोनों को छोड़ के इसके भाइयों को हम मुझे साथ में मुझे क्यों खराब कर, और नैना का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सितारा तो मैं वो आपको ये वही है कहना चाह रही वो हूँ ना कि आपको नैना, टारगेट कर रहे हैं, वो असल में आपको टारगेट कर रहे हैं। और आपको टारगेट करने में सलमा ने उन लोगों को, आज मैंने सलमा को यही सवाल किया कि सितारा जब दूसरी शादी लेके आई थी तो सितारा ने, आपने इस बात को माना था कि दूसरी शादी हुई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आज अब्दुल्ला रहमानी जो है वो इस बात को झुठला रही थी, तो आपने उसको क्यों नहीं मना किया? तो वो कह रही है कि नहीं सितारा उस वक्त मुझे नहीं पता चलाना तब नया नया चैनल था, उनको चलाना था, और अब तो मुझे हर बात को झूठा साबित करके मजीद अपना और ग्रो करना है। नहीं मैं लेकिन नैना के सीता है, टॉपिक पे दोबारा सीता है, आऊंगी। नैना का एक टॉपिक, मिनट, एक एक सेकंड, मिनट, नैना का टॉपिक एक अभी खत्म नहीं हुआ है, एक सेकंड। नैना का जो मसला ये है, अभी नैना ने जिस तरह से आपके ऊपर एक स्टैंप लगा दिया इजाज वाला मामला, मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है जो आयत का इश्यूज उठा है वो भी मतलब गलत वो कर रही बोला है, कि यानी स्टैम्प लगाने वाले, गलत है ना, तो आप इससे दूर रहे। हाँ, मतलब आपके जो व्यूअर्स और बिल्कुल सब्सक्राइबर्स बिल्कुल है वो आपको चाहते हैं दिल से, हम चाहते हैं नैना को देखो, कुछ भी ना दें आप। यहाँ पे किसी को बिल्कुल मैं अगर मैं इसकी ये यहाँ पे लाइव देखती हूँ और ये वाकई में ये सब कुछ कर रही है और ये कर रही है, तो मैं अभी इसी में बोल रही हूँ कि मेरा अगर इनसे ये था कि हाँ थोड़ा, हाँ जी जी, इसको आप देखें ज़रा, तो अगर ये कर रही है तो मैं एक तो इसकी अम्मी का मुझसे बात होती है, वो मुझसे बात करते हैं तो वो यही कहती हैं कि नैना ने ऐसा कुछ नहीं किया और नैना की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, नैना अब कुछ नहीं कर रही। तो मतलब वो उनकी अम्मी मुझसे ये वाली बात बोलती हैं, तो मैं ये वाली बात ज़रूर बोलूँगी कि मतलब वाकई में ये लाइव में आके मेरे लिए ये सब बोल रही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी, बस मुझे यही बोलना था कि ओके। आप मैं थोड़ा इनसे दूर रहो। सीतारा, जी जी सीतारा जी देखो, मैं बोल। पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं तंजानिया से, अफ्रीका से। मरियम मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। मरियम को आज बहुत इन लोगों ने हेरेस किया है, सब लोग मिलके, लेकिन मरियम वहां स्ट्रोंग रही जाने की तुम्हारी। मरियम को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं कहती हूँ वो ऐसा झुंड है, वो ऐसा ग्रुप है ना, वहां ना, पे अच्छा हुआ वो गई तो हमको 100% पॉइंट्स मिले। सितारा, 100% हमको आपको पॉइंट्स मिले, हंड्रेड हमको परसेंट पॉइंट्स मिले। साबित करने के सितारा, लिए सुनो कोशिश मेरी बात, करूंगी। सुनो मेरी बात, हमको पॉइंट्स मिले। वो लोग क्या बोलते हैं कि पहले बोले थे शाहरुख, फिर बोलते हैं अभी बोले टैक्सी लेके गई। वो सब झूठ मूठ चल रहा था उधर। सब पॉइंट्स हम डाउनलोड किया है। और दूसरा, मैंने सारी ये जो पासपोर्ट तेरी बहन ने बताई, इसका सब स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अभी मैं तुझसे पूछती हूँ, देखो मैं तंजानिया में हूँ, मैं इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जाजिब भी मुझे जानती है। और मैं ये पूछती हूँ सिर्फ कि अगर मैं ये पासपोर्ट की कॉपीज देके सऊदीया गवर्नमेंट में गई तो बहुत माहौल मचेगा, और असगर को ये लोग डिपोर्ट भी कर सकेंगे, और सलमा बच्चे अकेले रह जाएंगे, बहुत बड़ा बुरा होगा। तुम क्या कहती हो? अगर मैं जाऊं या छोड़ू? तुम्हारी तुम्हारी के खातिर मैं सब करती हूँ। मैं, मुझे किसी की कोई पैसा की कोई जरूरत है, मैं खुद मिलियनेयर हूँ, इसीलिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए इतना सोचती हैं, आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट दी है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये वाली बात मुझे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए,
अभी भी मैं दुबई में आई हूँ, तो यहाँ पर इतनी फैमिलीज मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे यही कह रहे हैं कि आपकी बहनें जो भी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर कि मैं यहाँ से कंप्लेन करती हूँ, मैं अपना वकील हायर करके मैं ये सब कुछ करती हूँ, तो क्या ख्याल है कि इल्ज़ामात तो इनकी तरफ से आ रहे हैं ना, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं जा रहा, मेरा सीधा सीधा इनके ऊपर बनता है और मैं कर हाँ भी सकती हूँ। डिफेमेशन केस, हाँ डिफेम का केस, डिफेम करने का तुझे केस। हाँ बिल्कुल, और मेरे चैनल पर ऐसा इनके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा जहाँ पर मैं इनके कैरेक्टर पे बात कर रही हूँ, इनकी ज़ात पे बात कर रही हूँ। और अगर जैसे कि ये मेरे कैरेक्टर पे बात कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं ये कहती है ना कि इन्होंने आंखों से भी नहीं देखा और ये है, ये फलां चीज़ मिली, फलां चीज़। मैं तो मैं अगर आने पे आऊँ ना, मैं तो ये भी बोल दूंगी कि मैंने आंखों से ये सब कुछ देखा है और मैं हाँ यहाँ पर आकर बोल रही हूँ कि तुमने ये सब किया है। लेकिन मैं इनके साथ पे वो वाली बात भी नहीं कर रही कि अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ, तो मैं कौन होती हूँ इनके यहाँ पर पर्दाफाश करने वाली। भाई हमें लेकिन कोई सितारा आज मैंने नहीं, जब लेकिन बात की, हाँ, एक अच्छा मिनट, बोलो बोलो। आज जब मैंने इनसे बात की कि आप लोगों का क्या राइट बनता है उसकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे लेके आने की, तो मुझे कहा गया कि आप बातों को गोल गोल घुमा रही हैं। इजाज शाह का नाम लिया गया, तो मैंने कहा इजाज शाह कौन है? आप लोगों का राइट नहीं बनता है कि आप भी देखो, मैं भी फैमिली में 100 बंदे का नाम ले सकती हूँ, मैं आमिर अब्बासी का ले लूँ। क्या रिश्ता था, मतलब बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है और आगे आपको बस उस बात को बढ़ाना है। सही, अब मैं मरियम को बोलूँ, मरियम ये वाली स्टोरी है, प्लीज़ ज़रा चला देना। मरियम ये वाली बात नैना की है, ये वाली बात सलमा की, प्लीज़। मरियम भी तो चला सकती है अगर कि मैं उसको बोलूँ। लेकिन आज तक मेरे जितने भी सपोर्ट में जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, एक उन्होंने दिल से मेरा साथ दिया है। और कभी उन्होंने कभी आकर किसी के कैरेक्टर पर आकर ये नहीं बोला कि तुम्हारी फलां बात की, तुम्हारी फलां बात हमें पता चली, फलां बात पता चली, नहीं बोला। क्योंकि इनको ये है कि अगर मैं आकर कुछ बोलती, इनको तो ये ज़रूर आकर यहाँ पर बोलते कि हमें भी पता चले। लेकिन इनको ये है कि सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और जैसे कि सलमा उनका बोलती है कि ये वाली बात चला दो, अगर कि नैना भी अब आ रही है सामने खुल के आ रही है कि ये बात चला दो, तो जाहिर सी बात है उनको तो और मौका मिल रहा है कि हाँ, इसके तो अपने बोल रहे हैं, हम इस बात को अगर उन्होंने अपना परसेंट बताई है तो हम इसको 10% 20% मजीद और एक बढ़ावा दे के इसको हम पेश करें। लेकिन सितारा, अब आपके चुप रहने का टाइम नहीं है सिस्टर, अब आपको बोलना चाहिए। अपने हस्बैंड से सेंड मतलब करो मुझे कम से डीपीज, आपको जवाब उसके देना लिए चाहिए मुझे, था। हाँ हाँ इसी तरह आप ही मैं तो बहुत बोलूंगी बहुत मरियम दी ने एक बोलती आज है। सेकंड, एक जो सेकंड किया रुकिए। ना आपके लिए, उसके लिए मैं मरियम दी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती कि वो जो है ना बोले ना जैसे कुत्तों के झुंड में शेरनी गई थी, मैं ये बोलूंगी। और मैं एक बात और बोलूंगी, सितारा दी आप ये करना, नैना शाहरुख से ना प्लीज, क्योंकि आपके जो सपोर्टर है जो रात दिन जगते हैं आपके लिए गालियां सुनते हैं, बस आप नहीं बोलो मुझे कोई बात नहीं, मगर उनसे जो है ना आप बात ना करें और उनसे जितना हो सके ना दूरी बना के। मैं बिल्कुल मैं उनसे बात नहीं करूंगी। यहाँ पर जो मुझसे ये वाला सवाल किया गया है कि अब सितारा चुप नहीं रहे, सितारा बोले, तो उनको प्रॉब्लम तो यही है कि सितारा नहीं बोल रही, उनको मुझसे अटेंशन चाहिए। आप इस जी चीज जी को आप समझ, बिल्कुल चुप रहे हैं, बिल्कुल। उनको अटेंशन चाहिए कि सितारा कब अपने मुंह से ये वाला नाम बोलेगी, ये वाला हमारा नाम बोल देगी कि फलां ये बोल रहे हैं, फलां ये बोल रहे हैं। मेन उनका टाइटल मैं हूँ, मेन उनका टॉपिक मैं हूँ। 1 साल से सिर्फ सितारा यासीन के नाम पर ही उनको व्यूज आते हैं, उनके चैनल्स चलते हैं। और अब मजीद मैं उनको और बढ़ावा दूँ कि हाँ फलां मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं, फलां ये बोल रहे हैं। इन बातों को तो मैं क्लियर करती रहूँ तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी, जाहिर सी बात है मुझे भी व्यूज आते रहेंगे। तो इनका जो मेन मिशन है कि सितारा आकर बोले, तो सितारा बिल्कुल भी इनको जवाब देने के लिए या फजूल लोगों के लिए बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। वे सारे दिन कुकिंग करती हैं और बुराई साथ में मेरी करती हैं और वही बच्चों को खाना भी खिलाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप चुप रहे, पर नैना और शाहरुख से आप प्लीज दूर रहे। असाइद भाई आ गए हैं, उनसे बात करता है। नमस्ते बोलती हूँ आपको, मैं इंडिया से हूँ। जी नमस्ते जी, सत श्री अकाल भी जो सिख बरादरी भी हमें सुन रही है। और हम तो उसी तरह करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूके, और तंजानिया, बर्मिंघम, दुबई, यूएई, जहाँ से लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूँ शाहिद वालेकुम खान, सलाम। देसी डोज की तरफ से। सितारा यासीन आपको भी आदाब, अर्ज़ है। वालेकुम मैं पोलाइट सलाम, आदमी हूँ, कैसे? अल्लाह की तरफ। इतना सख्त आदमी नहीं हूँ मैं, बड़ा पोलाइट पोलाइट सा बंदा हूँ। बस गालियाँ वैसे नहीं ही देनी यहाँ पे, कोई गालम गलौज नहीं होगी प्लीज। नहीं नहीं,
नहीं मैं सॉन्ग ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन आज आपसे 2-3 सवाल करूंगा। तो मेरे दिल की ना एक बड़ी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा, आपसे 2-3 एक मिनट मैं आपके सवालों के सारे जवाब दूंगी। ये जिस तरीके के आपके सवाल हैं, आप उनको एक सॉन्ग के जरिए कैसे बयान करोगे? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको ज़मीं पे, बाद में बताता हूँ। मैं इसमें इतना माइंड नहीं भूल डिस्टर्ब गया भूल गया नहीं, मैं ठीक है, भूला नहीं, आखिर में भूला नहीं। आपको बताऊंगी आगे वाली भाई आप सितारा बहुत तेज है, ये मेरा अच्छा माइंड और गुनगुनाते लेके जाना चाह रही है। सितारा ऐसा नहीं। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तेरे भाई की अरे जान भी तेरे लिए हाजिर है मेरी बहन, डोंट वरी। जी जी। सितारा ने तो माहौल को अच्छा करवा पहली दिया। बात सितारा सिस्टर ये है कि आपको कहीं भी ये डर लगता है कि जाहिद खान आपको ब्लैकमेल करेगा, कहीं पे भी? नहीं नहीं, क्यों करेंगे मुझे blackmail? खुशी से बोलो ना, ऊंचा बोल दो मेरी बहन। मेरे भाई, आप मुझे क्यों ब्लैकमेल करेंगे? सितारा नाटक लगा दें, डन हो गया ये। नाटक लगा दें। जाजिब कुछ आज कह रही है, जाजिब कुछ कह रही है कि भाई। हाँ जी जाजिब, जाजिब। मैं कह रही हूँ जाहिद भाई चाह रहे हैं कि सितारा जो है वो नारे लगाएं कि जाहिद ब्लैकमेलर नहीं है, जाहिद भाई लगा दे सितारा थोड़ा सा बिल्कुल नारा। नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह के मुझे लगता है यहाँ पर लोग आए हैं ना, उनकी जबान में इनको सिर्फ जहद भाई जवाब दे सकते हैं। राइट। सितारा सिस्टर आज और कल मेरी एलबी पे आपके चाचू बैठे हुए थे, रईस अनवर। हम नॉर्मल एलबी कर रहे थे, ठीक है? 1200 की वाचिंग थी, हम नॉर्मल एलबी कर रहे थे, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं थी। सॉन्ग रईस भाई भी सुना रहे थे, हम भी इंजॉय कर रहे थे। नैना की उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ठीक है जी, हम उसको आज के बाद डिस्कस नहीं करेंगे। दिलबर की मेरे साथ बात हुई, बाबर की बात हुई, मैंने कहा छोड़ दो यार, वो बच्चा है। जो स्टेटमेंट उसने दी, फिर वो मेरी एलबी पे आके क्लियर कर गया, बात खत्म। मैं इसको लिंगर ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि आपस में नहीं लड़ा जाता, आपस में सिर्फ दावा होता है, हक होता है, वो बंदा एक दूसरे के ऊपर जता लेता है, दैट्स इट। इसी दौरान रईस अनवर की वहां पर एंट्री हुई और बड़े दबंग अंदाज में मेरे साथ भी तड़ीबाजी उन्होंने लगाई कि तुम कौन होते हो। मैंने कहा भाई मैं तो, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट आप वाला केस खत्म हो चुका था। जो देखा जाए, कई लोगों की दुकानों को यानी ताले लग चुके थे, शटर डाउन थे उनके, दूध दही की दुकानें बंद थी उनकी, एवरीथिंग यानी चाय पे आ गए थे वो, जो उनका काम है, ठीक है? ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए, मरियम बाद बड़ी सपोर्टर है आपकी, नौशीन है, मैं हूँ, कुछ और भी हमारे इस तरह के दोस्त हैं। अगर हमें 1-1 लाख व्यू पड़ रहा था तो ऑब्वियसली हमारे व्यूज भी 20-20, 25-25 हज़ार पे आ गए। क्यों? कंट्रोवर्सी खत्म होगी ना। सारा यासीन के नाम पे इन्होंने हैशटैग लगा के पैसे खाने से खा चुके थे। इसी तरह जो हेटर्स थे वो और डाउन हो गए, वो और डाउन हो गए, ठीक है? बिल्कुल उनकी दुकानें ऑलमोस्ट बंद होगी। आपकी सिस्टर है, हमारी भी काबिल एहतराम है। आज तक सलमा यासीन के लिए मैंने एक वर्ड भी सख्त इस्तेमाल नहीं किया, एक वर्ड भी। आप तो देखते हैं मेरी वीडियो सारी, आई आई होप सो कि आप अलग से लेके ये तक देखती है कि जाहिद देखिए, भाई क्या आप बोल। जैसे आप उसके लिए, सलमा के लिए अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी कि आप किसी भी औरत के लिए वैसे तो नहीं करना चाहिए, जब तक ठीक है, अगर आप, हाँ, किसी के लिए नहीं करना चाहिए। बाकी जितना गंदी लैंग्वेज यहाँ पर आकर बाकी यूज करते हैं, और अगर स्पेशली आपका नाम लेकर अगर आपको उकसाया जा रहा है तो बिल्कुल आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि गालियों से और इस तरीके से किसी को ना ही दिया जाए तो वो अच्छा है। मैं कभी किसी को सितारा सिस्टर गाली नहीं देता, लेकिन जिस लैंग्वेज में मेरे से कोई बंदा बात करता है, मेरा ये कहना है कि मैं उससे 2 गुना गंदी लैंग्वेज में बात करने का मजाज होता हूँ। फिर दूसरी बात ये ना सितारा सिस्टर, कि असगर ने आके जो मुझे एक धमकी लगाई, मैंने उससे सिंपल सवाल पूछा था कि तुम्हारी बीवी के पास पासपोर्ट कहाँ से आ गया? तुम्हारा तो आपस में यानी एक इख्तलाफ है, आज थाली में पासपोर्ट रख के तुम्हें दिया गया कि लो भी आप तमाशा लगा लो। अगर उसने कंट्रोवर्सी खत्म करनी थी तो वो सिंपल आगे कहती कि आज के बाद इस टॉपिक के ऊपर हमारे ऊपर से विक्ट्री आएगी, हम ऑलरेडी जीत चुके थे। जो वो नहीं कल नहीं, वो पासपोर्ट दिखा गई थी, हम जीत गए थे। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये एक और वीडियो आई है। मतलब अगर कि आपको ये टॉपिक खत्म करना है, आप कह रही हो कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, और उसमें आप पासपोर्ट शो कर रही हैं, आप और भी बहुत सारी वो कर रही हैं, बातें भी बोल रही हैं, आप उसमें रो भी रही हैं, और ये आप एक सवालिया निशान छोड़
मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, अगर इनकी तरफ से आएगी तो मैं जरूर बोलूंगी। तो मतलब क्यों सारे मुंह बंद करके बैठे? भले मेरा कोई रास्ता नहीं है शायद भाई, आपसे कभी मेरा कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरा जितने भी सपोर्टर हैं वो दिल से कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर देगा और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जो इतना मेरे लिए लड़ रहे थे और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या ख्याल है कि वो मतलब उनको मैं अब जाकर बोलूँ कि आप सलमा बोल के गई है, ये लास्ट है तो प्लीज़ आप आगे मत बोलिएगा। तो सबकी अपनी अपने चैनल्स हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, अपनी अपनी हर किसी की रिस्पेक्ट है। और अगर वो बोले हैं तो उनको उस बात का जवाब तो जाहिर सी बात है देना है ना, यहाँ पर आकर अपने आप को क्लियर हर कोई करना चाहता है भाई यहाँ तारा पे। सिस्टर, जब दो यहाँ चीजें होती हैं बड़ी अहम, और सुने। उनको ये वाली उनको कंट्रोवर्सी चाहिए, कोई कोई लास्ट वीडियो नहीं थी, अभी आप देखिए क्या इनका लाइव चल पड़ा है, ये इनका चलेगा। आप भूल जाएंगे कंट्रोवर्सी इनकी एंड होगी, इनको ये मजीद और चलाना है इस चीज से। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सितारा सिस्टर। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने जो हाँ केस वो तो किया, अल्लाह की मर्जी से नहीं चलेगा, अल्लाह की मर्जी से नहीं चलेगा, लेकिन वो इनको इंशाल्लाह ताला मजीद और देखो चलाना है, मतलब क्या। हाँ तारा सिस्टर, बात ये है कि जब सलमा ने अब आके एक चीज है, पासपोर्ट मेन दिखाया, बात है कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँ कि मेरे साथ वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाई भी हैं, सपोर्टर भी हैं, बहनें भी हैं। यहाँ पर मैं एक मेन चीज़ बोलूँ, मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है, जो कि इनकी ये चाहे जितनी बड़ी भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे मुझे अभी भी धमकियाँ लगा रहे हैं, ये बच्चा है वो बच्चा है, वो ले आएंगे। तो बच्चा, मैं कहती हूँ बच्चा है ही क्या है कि अब बच्चा है तो ले आएंगे तो वो ले आएंगे। तुम्हारे चेहरे के ऊपर सितारा यासीन जो सुकून है ना, जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर सुकून है, मैं मरियम को बोलूंगा कि जरा सितारा का ना फेस जरा अकेले में दिखाओ, बड़ा करके ना। मरियम अगर आप सुन रही हो तो वो कर ले। और यहाँ जो पर जो आपके लाइव चेहरे के ऊपर सुकून है ना, वक्त आई है जो सुकून आपके लाइव। चेहरे के ऊपर है, ये सच्चे लोगों के दिल के ऊपर होता है और चेहरे के ऊपर होता है। मैंने ये देखें क्या है, कोई आपको लग रहा है कि ये गिल्टी कहाँ से आपको नजर आ रही है, ये लड़की देखो, इसको गौर से देखो, थैंक यू कहाँ सो से लव दिख यू मच। हो रही गया है सितारा ये आपको। मैं ये जी कह रहा हूँ कि कहीं से आपको लग रहा है कि ये कहीं से मैंने आपको कहा लव मुलज़म यू लग हो रही गया है। आपको। माशाल्लाह लव यू बहुत प्यारी टू। लग रही हैं आप। थैंक जलाओ। यू सो मच। और मेरे सिर्फ ख्याल एक से चीज नौशीन भी सितारा आ गई सिस्टर है। आपसे पूछना है, सितारा सिस्टर आपसे ये पूछना है कि मुझे आज रईस असगर ने मैसेज किए हैं इंस्टा के ऊपर। वो कह रहा था कि हाँ जाओ जाके अपनी बहन से पूछ के आओ कि तुम हाँ किस से उलझ रहे हो। जाओ जाके अपनी बहन से पूछ के आओ कि वो किस से उलझ रही है। और अगर तुम सच सुनना तो चाहते हो तो सितारा यासीन को अपनी लाइफ में बुलाओ, मैं भी आऊंगा। मैंने कहा अच्छा, मैं तो असगर साहब कि मैं सितारा को तो अपनी लाइफ में नहीं बुलाऊंगा, सलमा को कोर्ट में जरूर बुलाऊंगा। सच मेरे देखिए पास मैं है, सच मेरे पास है और मैं वो दिखाऊंगा। आपकी बहन ने पासपोर्ट दिखाया, उसके ऊपर स्टैंप दिखाई, मैं वो वाहिद आदमी हूँ आपके सपोर्टरों में जिसने उसको भले डिनाई आप नहीं किया। हाँ क्या भले नहीं किया? दिखाएं, भले कुछ भी दिखाएं अपने घर की जाहिद भाई आपसे यहीं पे एक हम सारे सपोर्टर्स का गिला ये है कि आप हमेशा हमेशा जो है ना वो कह देते हैं मैं वो वाहिद सपोर्टर हूँ, हम जान मान की बाजी लगा देते तारा बिल्कुल पे, ये हम बात है, जो ये मर्जी गिला कर है लेते हमें। पर आप कहते हैं हाँ, हमने हम इस माफी वाहिद बात माफी से मेरी हमारे बहन, साथ है। ये जाहिद माफी भाई जो है ना माफी साथ माफी अकेला ले जाते माफी हैं। और मेरी एक और बहन, मुझे मैंने भी नहीं गिला नहीं, एक बात सुन लो, जाहिद एक भाई, बात। मुझे भी गिला मेरी सुने सुने बहनें एक इतनी बैठी हुई हैं, नौशीन मुल्तानी होगी, मरियम फाद हो गया, मैंने सबको बोलता हूँ आई लव यू माय सिस्टर। यकीन मानो नहीं जितना नहीं आप लड़ी एक हो इतना मैं नहीं लड़ा। सिस्टर ठीक की है, सुनिए देसी भाई जी जाजिद एक एक मेरी सुने। आपको मेरा नाम नहीं आता जाहिद भाई? आता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बता, मुझसे पूछो। किस नाम से इतना तो पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? सीरियस बात आपको कर रहा पता था लगता है। कि मैंने, यानी मैं देखिए वाहिद इसलिए देखिए, बोला कि ये मैंने सब उस पासपोर्ट को सब रिजेक्ट आपके नहीं किया, लोगों से नाम स्टैम्प लेते को। हैं और ये कहते हैं नौशीन मुल्तानी और दिलशाद और ये और वो। मेरा नाम इन्होंने अपने चैनल पे कभी नहीं लिया। अच्छा, जब क्रेडिट लेने की बात होती है फिर मेरी बहन मुझे एक बात बताए, हमें सितारा यासीन ने कौन से मेडल में नाज दिखाया? जिक्र कर चुके हैं हम अपनी वीडियोस में, कई बार आपका जिक्र कर चुके हैं। हमने नहीं कहा ये नवा अल्लाह आया था। पाक पहनाएगा, अल्लाह पाक पहनाएगा जहर भाई,
भाई सरप्राइज तो है हमारे लिए। मैंने एक बात बोली है कि सितारा यासीन की तरफ से एक सरप्राइज है, वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह, जल्दी मिलेगा। देखो मैंने बात ये की है कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, पता है दो सरप्राइज मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल मैंने सारा सिर्फ हमें इतनी बात की काफी थी कि सरप्राइजेस मैं का वो प्लीज। वाहिद सपोर्टर हूँ जिसने पासपोर्ट को रिजेक्ट नहीं किया। मैंने बोला मेरी बहन तू सही कह रही है, तेरा मियाँ पाकिस्तान आया है, चल आया है। तेरा मियाँ किधर आया है मुझे पता है, तेरा मियाँ कहाँ बैठा है अगर वो मुझे पता आया है या गया है या फिर जो भी किया, उसके आने जाने से हमें क्या वास्ता, क्यों मतलब बार बार समझे। पासपोर्ट कॉमन सेंस की बात है क्या मेरी बहनों, जरूरत है जब आप पासपोर्ट का? मेरे साथ राब्ते में रहेंगी ना, मेरे साथ राब्ते में रहेंगी, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझा दूंगा जहाँ से इनकी सोच खत्म होती है, मेरी वहाँ से अल्लाह के फजल से स्टार्ट होती है। आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में समझदार पढ़ना हैं। नहीं। सच बताऊँ तो हाँ, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मुझे इनकी प्रमोशन नहीं करनी। असल बात जो इनका मेन टारगेट है कि बिल्कुल बिल्कुल यही करना है, इनकी प्रमोशन नहीं करनी, ये इनको दम पे लगा के रख दें। एक सारा इनके ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं है, हम आपसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं बिल्कुल मांगते, भाई हम हमें किसी कोई चीज की जरूरत ही क्लैरिफिकेशन नहीं नहीं है, मांगते। क्योंकि इनको यही बात मुझे आज कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप सितारा का सपोर्ट क्यों कर रही हैं, उसने तो कोई प्रूफ दिखाए, हम प्रूफ दिखा रहे हैं। अगर हम आप उस चीज से कन्विंस हो जाती है तो आप मेरे हक में वीडियो बनाएंगी। तो सिर्फ ये कहने का उनका मतलब था कि हम मरियम जो है वो प्रूफ देख ले। अब वो प्रूफ देखे, यहाँ पे मेरा मरियम क्यों देखे? मरियम को क्या जरूरत है देखने की? अगर आपके सुने पास जी, कुछ है तो इस आप कोर्ट बात क्यों को नहीं भी जाती? आप इस बात को भी खत्म नहीं करते किस हैं। बात नहीं को? नहीं नहीं सुनो नहीं सुनो नहीं नहीं, मेरा एक पॉइंट है, जरा सुन लें। ये मरियम को ही कन्विंस क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी हाँ इन्होंने बिल्कुल। एक टीम बनाई है बकायदा, और इन्होंने ये भी कहा है कि सलमा ने रहमानी वाली को वीडियो भेजी। तो मतलब ये आपस में वीडियो भेज के जब मतलब इन्होंने टीम बनाई हुई है, तो मरियम से ही क्यों सारे सबूत करवाने हैं या फिर वो करना है? हमें ही क्यों कह रहे हैं? खुद करें ना। और हम इन्हें झूठा करते पूरे आ रहे हैं से कि ये लोग झूठे हैं। पूरे एक एक चीज मरियम झूठी है को इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा है, दिखा के मरियम को ब्लैकमेल परेशान किया होकर जा रहा है। लाइक कर देते हैं। ये पूरे देखो, एक महीने से नौशीन नौशीन, मैं मरियम को आपकी बात फेक को यहाँ पर कंप्लीट प्रेशराइज करना किया चाहता जा हूँ। रहा है, ब्लैकमेल मैं किया जा एक रहा है बात कि करता मरियम हूँ। बैक स्टेप हो जाए, मैंने आप बैक स्टेप हो जाए। मरियम के पीछे ये क्यों पड़े हैं? क्यों? क्योंकि उसको पता है ये सितारा की सबसे बड़ी सपोर्टर है, हम इसको तोड़ देंगे तो बाकी खुद ही टूट जाएंगे, और हम ऐसा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सुने इंशाल्लाह। सुने, एक बात मैं बताता हूँ आपको। सलमा यासीन हमें ओबियसली सुन रही है, वो शो को दूध वाला भी सुन रहा है। सलमा यासीन मुझे प्रूफ दिखाए, मैं सुबह सलमा यासीन के हक में वीडियो बनाऊंगा। चलो मैं सितारा को छोड़ दूंगा, सलमा यासीन मुझे प्रूफ दो। सितारा भाई यासीन के पहले खिलाफ मुझे इन्होंने एक प्रूफ प्रूफ दो, बनाने में सवा मैं वो महीना वाइट लगाया है। बंदा हूँ जो जाहिद सितारा भाई, यासीन के खिलाफ सुबह वीडियो डालूंगा। जाहिद पहले भाई इन्होंने हमें सवा अब महीना प्रूफ नहीं चाहिए, अब प्रूफ लेने का लगाया। टाइम जा चुका है। आप भाई उसको हम मेरी अपनी बहन बातों आप में बोलते गिराओ, क्यों सलमा एक को बंदो, उसके अपने झूठ में पकड़ो। अल्लाह की हमें बंदो प्रूफ एक बंदो, नहीं चाहिए, और मेरी प्यारी अब नहीं बहनों, चाहिए मेरी हमें प्यारी कोई बहनों, प्रूफ। सुनो सुनो, महीने से एक कुछ महीने तो से देना। जो यही चल रहा है, कुछ प्रूफ भी नहीं नहीं है उनके पास, बाबा जी नहीं का करेंगे। चुल्लू भी नहीं है उनके पास। अब और हमें चाहिए भी नहीं, अब चाहिए भी नहीं हम लोगों को प्रूफ, हाँ, कुछ और भी नहीं चाहिए। जो सलमा ने 2 पासपोर्ट दिखाए ना, कल की वीडियो में अलग पासपोर्ट दिखाए और आज की लाइव में अलग पासपोर्ट दिखाए, इसका जवाब दो। सलमा इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? सलमा पागल इसका समझती है जवाब कि दे दे। 2 महीने बाद कभी ये लेके आती, कभी वो लेके आती। ये बहुत बड़ा सबूत था उसके पास। आज भी नहीं नहीं फुल नहीं, स्टॉप क्वेश्चन मार्क छोड़ के चली गई है, आज भी क्वेश्चन मार्क छोड़ के चली गई है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो लेकर आऊंगी। इतना सब कुछ तो कर दिया, ये छुपाने एक का क्या मिनट ढोंग रखा, कर रही हो बहन? एक मिनट। देखो एक मिनट कंट्रोवर्सी है। बैठा, ने दो सितारा सिस्टर मैं एक बात दो सुनो, एक आप महीने बात गिनती तो नहीं रखना हो ना, चाहती भी हूँ। चीज को साबित आप करने गिनती के तो नहीं लिए, हो, लेकिन लेकिन एक एक कर काफी होते हैं आप गिनती तो नहीं हो चीजें सितारा। क्रिएट करने के लिए। हमने 2 महीने दिए सलमा को, सलमा ने 2 महीने में क्या किया? हमें कोई सबूत अब नहीं देखने, हमने सलमा की सच्चाई देख ली। 2 महीने उसने सबको नचाया, उल्लू बनाया, हमें कुछ नहीं देखना। हर हफ्ता 10 दिन बाद वो एक प्रूफ क्रिएट एग्जैक्टली जाजिब, मैं भी तो यही कह और रही हूँ कि लाकर हमें अब दिखाती कोई है। प्रूफ नहीं चाहिए। ये जाहिद कह रहे भी हैं कि ये लोग बिल्कुल खुद सही सितारा बोल को रही है, जलील क्योंकि कर देंगे। इन्होंने मार्केट में इतना सारा चीज ले आया ना कि अब तो कुछ भी नहीं, उनका जो है ना कोई भी चीज मुझे नहीं मानना।
नहीं जी, उसमें कोई प्रूफ नहीं मांगो किसी से कि आप प्रूफ लेकर आओ। अब ये कुछ भी लेकर आएगी ना, इसी पे चीजों पे सवाल उठा रहा है। सितारा दी आप चुप रहो, कुछ भी मत बोलना, उनको आपकी चुप्पी उनको मार देगी। बिल्कुल, अरे हमें हम कोई प्रूफ नहीं आ ही चाहिए। नहीं रहे, उनको जो करते हैं हम आकर देख लें। नहीं, सलमा अब के मैं पास एक बात जाकर करना देखें, चाहूंगी। देखो ना सलमा हम ने जो आगे नहीं वीडियो रहे, डाला था दिख ना, रहे नहीं है, जब फिर भी उसने वो कह रहे प्रूफ हैं कि के लिए नहीं वीडियो आप डाला था, आओ, आप प्लीज मत लेडीज, मानो। अभी मिस्टर जाहिद को बोलने दो। कल इसका केस है, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ मिस्टर जाहिद और सितारा डिस्कस, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, केस का दिन है। सितारा सुबह डेट है केस की, ठीक है। मेरा खुदा बेहतर जानता है कि मैंने तुम्हारे हक में केस किया है, गलत नहीं किया। आज के उस अगर इस केस का फैसला पॉजिटिव आ जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई भी यूट्यूबर किसी भी औरत के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले 101 बार सोचेगा। लॉ पास हो चुका, लोगों को रास्ता पता चल जाएगा इसको तोड़ना कैसे है। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में गया हूँ। किस लिए गया हूँ सितारा यासीन? कि मैं सबसे पहले कराची गया हूँ, बावलपुर गया हूँ, मैंने इनकी सारी हिस्ट्री निकाली है। FIA डिपार्टमेंट से, दुबई से, सऊदीया से लेके पाकिस्तान तक के सारी चीजें निकाली हैं। मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ मेरी बहन, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन हूँ, ठीक है। मैंने एक एक चीज का निचोड़ निकाल के कोर्ट में गया हूँ। सितारा यासीन, अगर हमें इज्जत आज मिली हुई है ना, अल्लाह की तरफ से मिली है और नीचे नाम तुम्हारा था, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करने वाला बंदा। आज अगर हमारे चैनल भी चल रहे हैं, हमारे ऊपर भी सब्सक्राइबर आए हैं तो सितारा यासीन की वजह से आए हुए हैं, वरना मैं कुछ शाहरुख खान नहीं हूँ, ना मैं सलमान खान हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि जो मेरे सपोर्टर हैं कि मैं मेरी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोले। जो भी है अल्लाह पाक ने सबको दी है। रियलिटी माननी चाहिए मेरी बहन, रियलिटी माननी चाहिए। हाँ, कंटेंट हम लेके आएंगे सितारा सिस्टर, जब तुम्हारा ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी हमारा कंटेंट आएगा, हम लोगों को दिखाएंगे अल्लाह की मदद से। शाहिद भाई एक आपका बात तो मैंने चलो अपनी चैनल वीडियोस में है, बोली थी, आपका तो कोई 12 बोली चैनल थी। है, आप ऊपर आ गए। हमारा तो कोई चैनल भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी हमारे ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम व्यूअर्स के ऊपर। वर्ता हो गई है पूरे वरना हेटरों एक वर्दा 1 लाख सब्सक्राइबर एक रात नहीं में नहीं, ले सकती पर्दा तो है, हमारी सिर्फ शेरनी एक है रात भाई, में विदाउट पर्दा तो शाडो। हमारी शेरनी है। मेरा तो कोई चैनल भी नहीं है और मुझे बनाना भी नहीं है। ये जो सारे मसले मैं देख रही हूँ, मैं बोलती हूँ अल्लाह मुझे इन चैनल से हमेशा हमेशा दूर रखे। उसके बाद भी इन्होंने मुझे इतना जलील किया है, मुझे इतना ट्रोल किया है जिसकी हद नहीं है। ये लोग इतने घटिया लोग हैं, ये लोग व्यूअर्स को भी नहीं छोड़ते। वर्दा तो वैसे वर्दा वर्दा को मैं भी जानती मिस्टर जाहिद, एक और पॉइंट है, जानती है। एक और पॉइंट है मिस्टर जाहिद, जो पासपोर्ट आप मैंने स्क्रीनशॉट किया है, एक जो पासपोर्ट पाकिस्तान का जो मैंने लिया, किसका, जब मिस्टर साजिद ने सुबह बताया देखो मेरा पासपोर्ट टोन, तो उसमें से स्क्रीनशॉट किया। फिर जो कल सलमा ने बताया था उसमें स्क्रीनशॉट किया, और मैंने फिर इसको एनलार्ज करके वापस स्क्रीनशॉट लिया। कलर में फर्क है, सुनो मेरी बात, ये भी कोर्ट में शायद आए तो आपके पास पॉइंट है। कलर मरियम में नीचे फर्क है कमेंट्स दोनों पढ़ो, पासपोर्ट में। मरियम नीचे एक कमेंट मिनट, पढ़ो, यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगी, नीचे कमेंट सारे जरा पढ़ो। छोड़ दो, दो, छोड़ दो, दो उन कमेंट्स को पासपोर्ट छोड़ में दो। कलर, वहाँ नहीं, पे कलर, कमेंट ना पढ़े ना, कमेंट पे ध्यान ना दे। कुछ बचे हाँ, हुए दो दो आई हुई पासपोर्ट है में बेटा। कलर्स मैंने में, पिछले दिन को भी बोला था, ये बैठी है सितारा यासीन, ये बैठा हुआ है इसका भाई, जो खाड़ सकता है वो खाड़ लेना। एक दो मेहमान दो आए हैं, उनके पासपोर्ट बारे में, में बताना चाहती थी। एक मिनट में थोड़ा क्लियर करूँ, दो ये पासपोर्ट के देखना, कलर में सितारा यासीन मेरे राइट हैंड पे बैठी हुई है, एक भाई के हाथ के नीचे है, इसको टच भी नहीं कर सकता, ना तो इसकी इज्जत को ना इसकी चादर को। फाड़ के रख दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन नहीं लेनी बच्चे। ओके, दो कलर पासपोर्ट में फर्क है, और लोगो, पासपोर्ट का लोगो भी थोड़ा डिफरेंट है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लो। आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, उसमें से आप प्लीज वो देख लेना। Passports are not right. They are two different colors and the logo is not right. ये भी कोर्ट में शायद पूछे तो आपके पास ये पॉइंट रह जाए. Just see the passports again. लेकिन सादरा जी, आज हमें पता चल गया इन्होंने पहले जो दिखाया वो भी झूठा था, आज जो दिखाया लाइव में वो भी झूठा था। झूठे तो ये हो चुके हैं। नहीं, नौसिंदी वो उसका वाली क्या हस्बैंड बोली थी, पासपोर्ट पासपोर्ट बनाते नहीं हैं, दिखाना, उसका सिर्फ हस्बैंड जहाँ पे पासपोर्ट मोहर बनाते मारा हैं. हुआ है वो दिखाना, उससे पता चल रहा है वो बंदी झूठ बोल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, आज शाहरुख भी नहीं रहा, टैक्सी वाला आ गया है। शाहरुख टैक्सी भी नहीं वाला रहा। आ गया, टैक्सी वाला भी आ गया। और दूसरा टैक्सी ये वाला आ गया.
शाहरुख कोई ने अभी टैक्सी ठीक है वो बोली कि टैक्सी अभी कौन सी टैक्सी सितारा को छोड़ने गई अभी शाहरुख ने सी नाउ अगेन